हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के बाद आपके शरीर में क्या असर आता है। तो एक एक करके हम सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और जो सब किसी के दिमाग में रहता है वो है वज़न, कि प्रेगनेंसी में हमारे वज़न को क्या होगा। ऑन एन एवरेज प्रेगनेंसी में 8 से 12 किलो का वेट गेन होता है। पहले 3 महीने में 1 या 2 किलो वज़न बढ़ेगा या घटेगा। अगले 3 महीने में 3-4 किलो वजन बढ़ता है और अगले 3 महीने में यानी कि आखिरी के 3 महीनों में 3-4 किलो का आप वेट गेन कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 8 to 12 kg का वेट गेन होता है। सेकंड, हमारी स्किन में क्या इफेक्ट प्रेगनेंसी का आएगा। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो सकता है। पिगमेंटेशन का मतलब आपकी स्किन कहीं कहीं पे डार्क हो सकती है, खासकर जो भी हमारे फोल्ड्स होते हैं गर्दन के हिस्से पे, पीछे में या आगे में, हमारे एक्जिला में, आपके बटक्स पे या थाइस यानी कि जांघों में, पेट पे एक आपको अजीब सी लाइन दिखाई दे सकती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। वो आपके नाभि के ऊपर से और नीचे तक रन करती है। आपके ब्रेस्ट में पिगमेंटेशन हो सकता है, ब्रेस्ट का कलर थोड़ा सा एरियोला का कलर चेंज होता है। तो ये सब स्किन के जो चेंजेस हैं हार्मोनल, प्रेगनेंसी में जो हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आता है। और किसी किसी को मिलाज्मा भी हो सकता है या फेस पे भी चेंजेस आते हैं, जहाँ पे बटरफ्लाई तितली के पैटर्न पे आपके नाक या चीक बोन्स जो होती है यहाँ की स्किन थोड़ी सी डार्क हो सकती है। लेकिन ये सब टेम्परेरी चेंजेस हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिलीवरी के बाद ये ऑटोमेटिकली फेड होते हुए ठीक हो जाते हैं। इसके बाद आपके बॉडी कंटूर में भी चेंजेस आते हैं। कंटूर का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। आप वेट गेन करते हैं और वो वेट गेन खासकर ज़्यादातर केसेस में अपर बॉडी में हो सकता है, आपके लोअर पोर्शन पे होता है, और पेट निकलने की वजह से आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ थोड़ा सा कर्व ले लेती है। तो इसकी वजह से आपके बॉडी की शेप में चेंज आता है, आपके चलने फिरने में चेंज आएगा कि आप अलग तरीके से थोड़ा सा चलने लग जाते हैं। कई लोग पेट निकाल करके चलते हैं तो कई लोग झुक करके चलते हैं। तो आपको कंफर्टेबली देखना है कि आप स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं करें और एक नॉर्मल अपनी पोजीशन बना करके चलेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ इसमें नहीं होती है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल भी प्रेगनेंसी में चेंज होता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करने के लिए मना करते हैं। खासकर अगर आप टी कॉफ़ी एडिक्टेड हैं तो दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा आपको नहीं पीना है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, आपको इससे एकदम दूरी बना करके चलनी है। जंक फूड नहीं खाना है। जहाँ तक हो सके आप घर का बना हुआ फ्रेशली कुक्ड फूड खाइए। और अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने साथ में फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें कैरी करें ताकि आपको अपने वर्क प्लेस पे बासी खाना या बाहर का खाना खाने की बजाय आप इन सब चीज़ों को अगर खाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। डाइटरी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, थोड़ा कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ता है। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा खाना है लेकिन 2 लोगों के हिसाब से नहीं खाना है। और डाइट इस हिसाब से चेंज होनी चाहिए कि आपका वज़न कम से कम गलत तरीके से बढ़े लेकिन बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़े। तो आपकी डाइट हाई प्रोटीन होनी चाहिए, हाई रफेज में होनी चाहिए, यानी कि उसमें सैलेड्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और आपके न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब प्रॉपर अमाउंट में आपको जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको अपने डाइट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। कभी कभी अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हैं या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डाइटरी चेंजेस और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी असर डालती है आपके ब्लैडर एंड बावल हैबिट्स पे। ब्लैडर एंड बावल का मतलब आपका पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको बार बार यूरिन जाने को लग सकता है या खुल के यूरिन कई बार नहीं होता है, रुक जाता है। ऐसे ही आपको मोशन जाने में तकलीफ़ हो सकती है। किसी को हार्मोनल चेंजेस की वजह से बार बार मोशन जाना पड़ता है तो किसी को कब्जी हो जाती है। तो ये सब चेंजेस प्रेगनेंसी जो है हमारी बॉडी में लाती है अपने ब्लैडर और बावल में। आपके हेयर चेंजेस यानी कि बालों में भी प्रेगनेंसी का कुछ असर आता है। अच्छी न्यूज़ ये है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है, कि ज़्यादातर केसेस में प्रेगनेंसी की वजह से आपका हेयर टेक्सचर इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। बहुत कम केसेस ऐसे रहते हैं और ज़्यादातर ये वो वाली प्रेगनेंसीज होंगी जिसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो रखा है, उसी में ही हेयर फॉल होता है। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं वो हेयर के लिए अच्छे हैं। तो आपको प्रेगनेंसी में एटलीस्ट इस चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।